हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोग के लिए साइंस का क्लास आ चुका है। साइंस का क्लास आ चुका है आप लोग के, ठीक। तो हम लोग चलते हैं आज के साइंस की ओर। उससे पहले आप लोग को बता दें कि साइंस को क्लास 10th में 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है और तीसरा अपना बायोलॉजी है, बायो है, ठीक। तो हम लोग तीनों को बारी बारी से देखेंगे। पहले हम लोग फिजिक्स की ओर चलते हैं और उसको सारा जितना इससे क्वेश्चन बनता है, जो जो भी आई चीज़ है उसको आप लोग को बताया जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, ठीक। तो चलते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तर लेंस। देखिए यहाँ पे सामने में बोल रहा है, ठीक। तो सामने में लगा रहता है, सामने में लगा रहता है उत्तर दर्पण, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? हेडलाइट मतलब जहाँ पे बल्ब जलता है, ठीक। तो समतल दर्पण का, उत्तर दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तर लेंस का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर लेंस का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा काल्पनिक। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। इसका सही आंसर होगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है 20 cm, 25, 30 cm, 40 cm, 50 cm। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 cm, ऑप्शन नंबर डी, 50 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तर लेंस का फोकस अंतर 50 cm है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D, +2D। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकिरण। तो सही आंसर होगा अपना प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश पुंज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उत्तर लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर लेंस हमेशा उत्तर लेंस धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर लेंस कौन सा धनात्मक होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। अवतल लेंस के साथ ऋणात्मक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तर लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसको कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर लेंस का एक और भी नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तर लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी।
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बड़ा बताया जा रहा है इसमें कि रेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जड़ का भी किया जा सकता है, कांच का भी किया जा सकता है और प्लास्टिक का भी किया था, बट मिट्टी का इसमें नहीं किया जाता, मिट्टी का इसमें नहीं किया सकता, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, मिट्टी कर देंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण में, उत्तर दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तर दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ऑप्शन नंबर बी, 2। ये भी वीवीआई क्वेश्चन और कितना बार पूछा जा चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ से? हवा से कांच में। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फोटोग्राफी कैमरा का विदर्शक होता है? उत्तर लेंस, अवतल लेंस, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर लेंस। फोटोग्राफी में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर लेंस का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तर दर्पण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, उत्तर लेंस, डी प्रिज्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर उत्तर दर्पण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? 10 cm, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 cm, 5 cm, 20 cm और 40 cm। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 20 cm, ऑप्शन नंबर बी, 20 cm। तो त्रिज्या यहाँ पे इसको अगर आप लोग हल करना चाहते हैं तो हल हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2। तो यहाँ पे r का मान हम लोग को दे चुका है 20। क्या दिया है? 20 दिया है। ठीक, r का मान हम लोग को, सॉरी, r का मान हम लोग का 10 दिया, r का मान 10 दिया। ठीक, तो हम लोग से पूछ रहा त्रिज्या, तो यहाँ पे ये बड़ा 10 ये भाग में है तो इधर आके ये गुना हो जाएगा, तो बराबर एफ। तो हम लोग का 1 मिनट, तो यहाँ पे त्रिज्या हम लोग का निकल जाएगा। त्रिज्या कितना आ गया? इससे त्रिज्या हम लोग का आ गया 20 cm। ठीक, तो इस तरह इसका होगा 20 cm, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तर दर्पण का, उत्तर लेंस का, अवतल लेंस का। सही आंसर उत्तर लेंस का, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 50 में 50 मार के आप लोग आइएगा। ठीक, तो इसको क्या कीजिए, आराम से देख लीजिएगा। देखें किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर लेंस, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपतन कोण, अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 मिनट, सीधा होता है, सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, रेंज में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, 1, 3, कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। कितनी होती है? 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सर्च राइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल। ऑप्शन नंबर बी अवतल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में का उपयोग हम लोग हजामती बनाने के रूप में करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। एक अवतल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +10 cm, -10 cm, +100 cm, -100 cm। तो इसका सही आंसर होगा +100 cm। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 पे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल लेंस है। उत्तल लेंस दोनों उत्तल लेंस है। दोनों अवतल तथा उत्तल लेंस है। दर्पण उत्तल तथा और लेंस अवतल। इसका सही आंसर होगा दोनों अवतल है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, बी 2, सी 3, डी 4 इनमें से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 20 2/2। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, sin r बटे sin i, sin i गुना sin r। डी नंबर sin i प्लस sin r। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए sin i बटे sin r। ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे तो सारा क्वेश्चन ही आप लोग के लिए वीवीआई है, ठीक, सबको आप लोग को पढ़ के जाना है, बट उसमें भी कुछ है जो बताया जा सकता है, बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है यू बटे भी, यू इंटू भी, यू प्लस भी, भी बटे यू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यू बटे भी बटे यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होगा बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बड़ा और काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बड़ा और वास्तविक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है
मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। किसी रेंज द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक हीन, मात्रक विहीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। रेंज के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, डी अक्ष केंद्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा रेंज पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 cm फोकस दूरी का अवतल रेंज, बी 50 cm फोकस दूरी का उत्तल रेंज, सी 5 cm फोकस दूरी का अवतल रेंज, और डी 5 cm फोकस दूरी का उत्तल रेंज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 cm फोकस दूरी का उत्तल रेंज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन ही है, तो इसको देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी वक्रता केंद्र को, सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी, बी पी, और सी ओ, ऑप्शन नंबर डी एफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। इसका क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। दंतियां किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? कम, अधिक, संतुलित, सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम होगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आभासी एवं सीधा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी इसका सही आंसर होगा, आभासी एवं सीधी इसका सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब इसकी स्थिति होती है? मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, डी सभी पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है? वक्रता केंद्र पर, मतलब बोले जब बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी अनंत पर, डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। ये सब केस है, इसको केस को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, केस पूछता है, ठीक। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे
बीम का प्राथमिक स्थिति होती है? उकरता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेंज के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात विचरण के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचरण के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं, और आगे क्वेश्चन क्लास 2 में आप लोग को आगे का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया इसमें, और चलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा ध्यान से इस सबको ध्यान से 1-2 बार वीडियो देख लीजिए और अपना अध्ययन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक, और तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।